शालिनी एक छोटे शहर की साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की रायपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में बहू बनकर आई थी। उसकी सास निर्मला देवी घर की मुखिया थीं और उनके लिए अनुशासन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। शालिनी को उम्मीद थी कि वह अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लेगी, लेकिन निर्मला देवी के कठोर स्वभाव ने उसे असहज कर दिया। पहले ही दिन शालिनी ने जब अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ आदर दिखाने से ज्यादा नियमों का पालन करना जरूरी है। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। परिवार में कुल 6 सदस्य थे। शालिनी और उसके पति अर्जुन, निर्मला देवी, शालिनी के देवर करण और अर्जुन के मामा मामी। घर की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में शालिनी ने उत्साह से भाग लेना शुरू किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी सास उससे असंतुष्ट रहती। निर्मला देवी को लगता था कि शालिनी उनकी सत्ता छीनने का प्रयास कर रही है। वे हर मौके पर शालिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन घर पर मेहमानों का भोज था। शालिनी ने बड़ी मेहनत से सबके लिए खाने की तैयारी की, लेकिन भोज के दौरान सब्जी में नमक अधिक था। निर्मला देवी ने तंज कसते हुए कहा, शहरों में शायद नमक ज्यादा खाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा खाना नहीं बनता। शालिनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद निर्मला देवी ने रसोई के पुराने बर्तन और सामग्री को बदलने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि शालिनी के कारण घर का सौभाग्य कम हो रहा है। धीरे धीरे शालिनी को यह समझ आने लगा कि उसकी सास जानबूझकर उसे असफल साबित करने की कोशिश कर रही है। शालिनी ने निश्चय किया कि वह गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेगी। उसने अपनी सास की आदतों और सोच को समझने का प्रयास किया। शालिनी ने अर्जुन से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने परिवार के बीच फंसे नहीं। एक दिन निर्मला देवी ने शालिनी को पूजा के लिए दिए गए प्रसाद में चावल को ठीक से धोने का निर्देश दिया। शालिनी ने ध्यान से हर काम किया, लेकिन पूजा के दौरान अचानक निर्मला देवी ने कहा, चावल साफ नहीं थे। इस बार शालिनी ने संयम बनाए रखा और कहा, माँ जी, गलती मेरी हो सकती है, लेकिन मैं अगली बार इसे बेहतर करूंगी। एक दिन घर में रखे गहने और कुछ नकदी गायब हो गए। निर्मला देवी ने तुरंत शालिनी पर शक जताया। पूरे परिवार के सामने उन्होंने कहा, जब से यह बहू घर में आई है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो पहले ही इसका अंदाजा था। शालिनी के लिए यह आरोप असहनीय था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप मुझे दोषी मानती हैं, तो मुझे भी खुद को निर्दोष साबित करने का अधिकार है। शालिनी ने अर्जुन और करण की मदद से घर के कैमरे चेक करवाए। ये देखकर सभी चौंक गए कि चोरी में मामी जी का हाथ था। मामी जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया था, लेकिन इस घटना ने शालिनी को एक और साजिश का शिकार बना दिया। एक दिन शालिनी ने एक डायरी पाई, जिसमें निर्मला देवी ने अपनी सारी योजनाएं लिख रखी थीं। उन्होंने लिखा था कि वे अपनी बहू को कमजोर साबित करने के लिए हर कदम पर साजिशें करेंगी। शालिनी ने परिवार के सभी सदस्यों को यह डायरी दिखा दी। निर्मला देवी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि उनका व्यवहार गलत था। निर्मला देवी ने रोते हुए कहा, शालिनी, मैं डर गई थी कि तुम घर की जिम्मेदारी मुझसे छीन लोगी, लेकिन तुमने हर बार मेरी बात मानकर साबित कर दिया कि तुम इस घर की असली बहू हो। शालिनी ने सास को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, बस आप मुझ पर भरोसा करें। उस दिन के बाद से सास और बहू के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया। अब दोनों एक टीम की तरह घर चलाने लगीं। परिवार में खुशहाली लौट आई और शालिनी ने साबित कर दिया कि प्यार और धैर्य हर मुश्किल को हल कर सकता है। हर रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन धैर्य, प्रेम और सच्चाई के बल पर उन्हें सुधारा जा सकता है।